अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी। जैसा कि आपने कैप्शन में पढ़ लिया है कि डाउ यूनिवर्सिटी के झगड़े जो हैं वो अब ख़त व किताबत के भी सामने नज़र आ रहे हैं और बाकायदा एक दूसरे को ख़त व किताबत में ताने दिए जा रहे हैं। ये एक ख़त है मेरे पास जो कि सैयद हामिद अली शाह साहब ने लिखा, और इन्होंने लिखा है ये ख़त जी 23 दिसंबर 2020 को, जिसमें प्रो वाइस चांसलर को ऑक्शन के हवाले से कुछ तफसीलात मांगे गए प्रोफेसर डॉक्टर करतार दीवानी साहब से। अब उसमें उन्होंने कहा कि जी जैसा कि मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं आपको ये लिखूं कि हम जो कंडेम्ड आइटम्स हैं उनका ऑक्शन कराने जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी उनकी ये तमाम डिटेल्स दें। और उनसे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो उसमें डिमांड किए। अब उसके बाद करतार दीवानी साहब से जब ये पूछा गया, उनसे जब ये डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो वो गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने कवानीन की वो बोछाड़ अपने जवाबी ख़त में इस असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस पे की, जो अगर मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊं, जिसमें वो कहते हैं कि जी आपने अपने ख़त में लिखा कि आपको कहा गया है, कुछ बताएंगे कि आपको किसने कहा है। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि जी इसमें यह कहा गया कि जी वीसी से अप्रूवल लिया गया है, तो उसकी कॉपी कहाँ है। उसके अलावा एक जगह इनको ये भी कहा गया कि जी ऐसा पहले भी तुम मेरे साथ कर चुके हो और अपने एक दोस्त की सैलरी बढ़ाने के लिए तुम मुझे इस तरह तंग कर चुके हो, और तुम अपनी जो है वो लिमिट में रहो, और इस किस्म के खतूत जो है वो तुम हमें मत भेजो। तो ये ऑक्शन के सामान पर झगड़ा, ऑक्शन हो गया, सामान बिक गया, कितने का गया, किधर गया, किसको दिया, किसका टेंडर हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। वो सारा सामान बाहर से एक कबाड़ वाला, अपने जान पहचान वाला बुला के, और डाउ यूनिवर्सिटी का करोड़ों रुपए का, मैं कहूँगा एक मोहतात अंदाजे के हवाले से, लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी बड़ी रकम का जो सामान है वो इस तरह ऑक्शन के नाम पे किसी अपने बंदे को दे दिया, जिसमें ये प्रो वाइस चांसलर एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस को लिख रहा है कि आप जो है वो ऑक्शन से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ऑक्शन से मिलने वाली रकम से। ये एक लेटर है जो मेरे सामने मौजूद है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की शक्ल में, और ये ख़त व किताबत हो रही है डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर, जिससे मालूम होता है कि अपने मफादात की वजह से और अपने सारे जो है वो उल्टे काम सीधे करने की वजह से ये लोग एक दूसरे से नाराज़ भी हैं, और अंदर ही अंदर डाउ यूनिवर्सिटी में होने वाली करप्शन के हवाले से, जैसे मैं माजी में भी वीलॉग्स कर चुका हूँ, लाइव कर चुका हूँ, तो उन सब को सामने रखते हुए ये साफ ज़ाहिर है कि डाउ के अंदर कितने बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस वक्त डाउ में पहले कहा जाता है छोटे लोगों को बरतरफ किया गया कि जी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि डाउ में इस वक्त मेरे सामने कोई 14 अफराद की लिस्ट है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये मंजूर नज़र हैं, ये पहुँच वाले हैं। इनकी वाइस चांसलर से लेकर ऊपर शायद सदर पाकिस्तान तक इनकी पहुंच है, और ये वो पर्चियां हैं जिनको हमेशा पर लगते रहे हैं सिंध में। तो ये ज़रा नाम सुनते जाएं जी। प्रोफेसर डॉक्टर करतार दीवानी साहब, ये प्रो वाइस चांसलर हैं इस वक्त। उसके अलावा प्रोफेसर जरनाज वाहिद साहिबा, ये भी प्रो वाइस चांसलर हैं। डॉक्टर सुहेल राव, ये सीनियर एडवाइज़र टू वीसी हैं। और उसके अलावा डॉक्टर नुसरत, एडवाइज़र टू वाइस चांसलर हैं। उसके अलावा जी डॉक्टर इजहार, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट हैं। डॉक्टर मुकर्रम, एचओडी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं। ये सारे 60 साल से उम्र की जायद उम्र के अफराद हैं। इनमें से बहुत से के कॉन्ट्रैक्ट 2-2 बार रिन्यू हो चुके हैं, और ये लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। और आप सोच लें कि किस किस्म की अकरबा परवरी हो रही है। 12,000, 15,000, 20,000 के मुलाजिम को फारिग किया जाता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, लेकिन जो इनके अपने रिटायर और जो है वो जिनको अभी आराम करना चाहिए, वो वहाँ पर बैठे हैं और अब तक करप्शन कर रहे हैं। अब तक, जिससे मैंने आपको एक लेटर का हवाला दिया, ये सारा करप्शन के माल का झगड़ा था। उसके अलावा जी डॉक्टर मुकर्रम, निसार राव और रुस्तम जमान, उसके अलावा जो है वो सिकंदर आदिल मुगल, यूसुफ सलात, डॉक्टर सऊद, आमिर अजैदी, उसके अलावा रेहाना सिद्दीक और इस्माइल जुनेजो साहब। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये वो 14 लोग हैं जो बड़े मंजूर नज़र लोग हैं, और इनके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं चलता, लेकिन छोटे मुलाजमीन पर सुप्रीम का ऑर्डर चल जाता है। अभी जो है वो माजी में भी इस किस्म के जो है वो लेटर्स निकल चुके हैं। रजिस्ट्रार की ऑफिस से ये लेटर निकला कि ख़ास तौर पर 22 मार्च 2017 को
रजिस्ट्रार डाउ यूनिवर्सिटी ने ख़त निकाला सारे हेड इंचार्ज डिपार्टमेंट्स को कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन वायलेशन ऑफ जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हुक्म दिया है और उन्होंने बाकायदा रेफरेंस लेटर लिखा है डाउ यूनिवर्सिटी का, जिसमें माजी में डाउ यूनिवर्सिटी ख़ुद अपने कवानीन के तहत कह चुकी है कि ये जितने भी रिटायर्ड लोग हैं गवर्नमेंट से, ये सारे के सारे इनकी अपॉइंटमेंट इलीगल है, अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इनके ऊपर कोई कानून नहीं चलता है। कानून चलता है उस गरीब पे जो 12-15 हज़ार रुपये तनख्वाह उठाता है, क्योंकि ये माफियाज हैं। आप सारी यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह असलम उकेली साहब के हवाले से तफ्तीश शुरू हो गई है, सिद्दीक कलोड़ो के हवाले से तफ्तीश शुरू हो गई है, अपना फ़तेह मोहम्मद बुरफत साहब जो जिन्होंने अपने 4 सालों में जो जो किया वो उनकी फ़ाइल अभी पड़ी है, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी तफ्तीश शुरू हो जाएगी। और सारी जामियात का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है इस रिटायर्ड प्रोफेसर माफिया ने, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट माफिया ने, ये सिर्फ अपने मफादात, अपने बच्चों को सेट करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे नंबरों से पास करवाने के लिए, गोल्ड मेडल दिलवाने के लिए और उनकी नौकरियां और उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये लाखों, सिंध के लाखों बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से हमने इनको एक्सपोज करना शुरू किया है और जिस तरह से अल्लाह का शुक्र है कि इदारे भी सुन रहे हैं और नोटिस ले रहे हैं और चीज़ों पे काम हो रहा है, मुझे यकीन है कि सिंध के इदारों में कम अज़ कम कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी और सिंध सरकार भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि ये हमारे मुस्तकबिल का असासा हैं ये इदारे, और हमें कम अज़ कम इन इदारों में मेरिट पे काम करना चाहिए, इन इदारों में मेरिट पे लोग लगाने चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, हमारी ये स्ट्रीम आप हमारे सिंध पोस्ट के यूट्यूब पेज पर भी देख सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको बात पसंद आई हो, और हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।